गौर से अपनी जिंदगी को देखो और समझने की कोशिश करो कि क्या सच में आपकी किस्मत खराब है। आपको आपकी किस्मत इसलिए खराब लगती है क्योंकि आप सिर्फ उन चीजों को देखते हैं जो आपके पास नहीं है। यदि आप उन चीजों को देखने लग जाएं जो आपके पास हैं, तो आप खुद को सबसे भाग्यशाली मानने लगेंगे। इस बात को हम दो बच्चों की किस्मत की कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। एक शहर में दो बच्चे रहते थे, सोनू और आदित्य। सोनू एक मिडिल क्लास परिवार का बच्चा था, जिसका एक साधारण सा घर था। उसके घर के ठीक सामने एक बहुत बड़ा बंगला था, जिसमें आदित्य नाम का एक बच्चा रहता था। आदित्य के पापा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, इसलिए वह हमेशा काम में व्यस्त रहते थे और उसकी मम्मी किटी पार्टियों में व्यस्त रहती थी। आदित्य हमेशा अकेला महसूस करता था। आदित्य के पास एक बहुत बड़ा कमरा था, जिसमें बहुत सारे खिलौने थे, लेकिन आदित्य उन खिलौनों को देख देख कर बोर हो चुका था। वह खिलौनों से नहीं खेलना चाहता था। उसके बंगले पर बहुत कड़ी सिक्योरिटी थी, इसलिए वह बाहर खेलने नहीं जा सकता था। वह अपने कॉरिडोर से नीचे खेलते हुए बच्चों को देखता था, तो उसका भी मन करता था कि वह भी जाकर खेले। वह हमेशा मन में सोचता रहता था कि यह सामने वाले घर का बच्चा कितना किस्मत वाला है, मैं इसे हमेशा ही खेलते हुए देखता हूँ, और एक मैं हूँ जो खेलने भी नहीं जा सकता। मेरी किस्मत कितनी खराब है और इस बच्चे की कितनी अच्छी किस्मत है। दूसरी तरफ सोनू था, जिसके पापा के पास एक स्कूटर था। इसी स्कूटर से उसके पापा उसे रोज स्कूल से लाया ले जाया करते थे। सोनू भी हमेशा आदित्य को देखता रहता था। वह मन में सोचता था, यह कितना अमीर है, इसके पास कितने अच्छे कपड़े और जूते हैं। यह तो हमेशा कार में सफर करता है और मुझे गर्मी हो या सर्दी उसी स्कूटर पर जाना पड़ता है। मुझे खिलौने बहुत पसंद है, मैं भी अच्छी अच्छी चीजें खाना चाहता हूँ, लेकिन मेरी किस्मत ठीक नहीं है। इस बंगले वाले बच्चे की किस्मत कितनी अच्छी है। आपको क्या लगता है कि दोनों में से किसकी किस्मत अच्छी है, सोनू की या आदित्य की? आइए हम दोनों की स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। एक तरफ सोनू है, जिसके पास बहुत कम खिलौने हैं, जिसकी उसे अभी बहुत जरूरत महसूस होती है। यह उसके बचपन की एक बहुत ही जरूरी चीज है, जो कि उसके पास मौजूद नहीं है। दूसरी तरफ आदित्य है, जिसके पास बहुत सारे खिलौने हैं, लेकिन उसके लिए इन खिलौनों से ज्यादा जरूरी है कि वह बाहर जाकर खेले। सोनू अच्छे अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, आराम से गाड़ी से स्कूल जाना चाहता है, जो कि कहीं ना कहीं हर इंसान चाहता है कि उसे आरामदायक जिंदगी मिले। आदित्य के पास सब कुछ है, लेकिन वह फिर भी अकेला महसूस करता है। उसके माता पिता हमेशा व्यस्त रहते हैं। एक बच्चे के लिए इससे बुरी बात क्या हो सकती है? वास्तव में बात यह है कि दोनों की किस्मत बुरी भी है और दोनों की किस्मत अच्छी भी है। आपको आपकी किस्मत इसलिए खराब लग रही है क्योंकि आप अपने जीवन के सिर्फ एक पहलू को देख रहे हैं कि आपके पास क्या नहीं है। यदि आप अपने जीवन का दूसरा पहलू भी देखें कि आपके पास क्या क्या है, तो आप जान जाएंगे कि आप कितने किस्मत वाले हैं। क्योंकि हो सकता है जो आपके पास हैं
उसके लिए भी लोग तरस रहे हो। किस्मत खराब होने की जड़ मिडिल क्लास होना या पैसे वाला होना नहीं है, बल्कि अपनी अपनी कामना है, और कामना तो हर मनुष्य में होती है। इसलिए हमें चाहे बहुत कुछ मिल जाए, लेकिन फिर भी हमारी कामना सर उठाकर हमसे कहेंगी कि हमें और चाहिए। और अगर हमारे पास कुछ नहीं है तो फिर कहना ही क्या, तब तो हमारे भीतर कामना उठेगी ही। जिंदगी एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह होती है, जिसमें कुछ अच्छा भी होता है तो कुछ बुरा भी होता है। इसलिए आपको दोनों पहलू को समझने की जरूरत है, ताकि आप अपने आप को बदकिस्मत न कह सके। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।